केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच आज यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई। कई कांग्रेस के बड़े नेता सोनिया गांधी से मिलने उनके घर पहुंचे। सोनिया से मिलने पहुंचे नेताओं में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी शामिल हैं। चौहान का सोनिया से मिलना इसलिए भी अहम है क्योंकि कैबिनेट में महाराष्ट्र के बड़े नेता नारायण राणे को शामिल किए जाने की चर्चा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसी हफ्ते मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ साथ कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर कल विस्तार नहीं हुआ तो 28 या 29 तारीख को फेरबदल मुमकिन है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की यूपीए से अलग होने के कारण भी केंद्रीय कैबिनेट में कई अहम कुर्सियां खाली हुई हैं। कैबिनेट बढ़ाना, घटाना, उसमें फेरबदल करना ये तो प्रधानमंत्री जी के दायरे में होता है और जैसे यूपीए की प्रथा रही है, सारे अलाई से बात करनी सोनिया जी और प्रधानमंत्री जी अंत में तय करेंगे। फेरबदल में जहां कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, वहीं जनार्दन द्विवेदी, नारायण राणे और मनीष तिवारी जैसे नेताओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सूत्रों की माने तो सुबोधकांत सहाय और श्री प्रकाश जायसवाल पर गाज गिर सकती है। रेल मंत्रालय का प्रभार मिलने के बाद सीपी जोशी ने आज रेल मंत्रालय पहुंचकर कामकाज संभाल लिया। कामकाज संभालने के बाद सीपी जोशी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता होगी। हालांकि यात्री किराए के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री सीपी जोशी ने आज रेल मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद सीपी जोशी ने यात्री किराए को लेकर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। जोशी के मुताबिक किराए को लेकर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के केंद्र सरकार से अलग होने के बाद रेल मंत्रालय कांग्रेस के सीपी जोशी को दिया गया है। पुणे का कात्रज और सहकार नगर इलाके के बीच में तलजाई नाम का इलाका है और इस इलाके में ये 4 मंजिला इमारत गिरने की वजह से कई लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अब तक लगभग 15 से 20 लोगों को इस मलबे के नीचे से निकाला गया है। पुणे के तलजाई नाम के इलाके में ये 4 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। दोपहर 1:30 से 1:45 बजे के बीच अचानक ये इमारत जो है वो गिर गई। सिर्फ 3 सेकंड में इस इमारत का पूरा मलबा नीचे आ गया, जिसकी वजह से इस इमारत में काम करने वाले मजदूर और यहाँ पे रहने वाला परिवार जो है वो इस इमारत के नीचे दब गया। ये पूरा इलाका पुणे नगर निगम में ही आता है, लेकिन ये पूरा इलाका अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन के लिए बदनाम है। अगले साल से आप देश में कहीं भी बिना रोमिंग चार्ज दिए बात कर सकेंगे। यह ऐलान आज टेलीकॉम मंत्री ने कर दिया। अगले साल से आपको देश में कहीं भी रोमिंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप देश भर में लोकल रेट पर बात कर सकेंगे। टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने आज दिल्ली में भारत इंटरनेट गवर्नेंस सम्मेलन के मौके पर यह ऐलान किया। वन नेशन वन रोमिंग की बात कही थी, कब तक? मैंने कहा ना भैया, 2013 में वन नेशन वन रोमिंग आपको मिलेगा।